जीत का घमंड नहीं होना चाहिए और गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो राम जी के सामने जाकर 7 बार नाक रगड़नी चाहिए। झूठ, फरेब और धोखा किया पूरे देश के साथ। एक भी वादा पूरा नहीं किया जो चुनाव से पहले वादे किए थे। उसके बावजूद राम जी की आड़ में वो चुनाव जीत गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन को बांटकर उन्होंने फिर एक बार झूठ, फरेब और धोखे के दम पर यूपी की जनता को भ्रमित कर दिया, उत्तराखंड की जनता को भ्रमित कर दिया, गोवा की जनता को। तो ये सुन लेना, डेस्टिनी है। धोखा बार बार नहीं चलता है। राजस्थान में उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ राम राज्य है। जन कल्याण और विकास के आधार पर राजस्थान में राम राज्य की कल्पना कांग्रेस की सरकार चल रही है। और ये जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हमारा जय सिया राम का नारा लगाएंगे हम भी एक साथ नारा। बोलो बोलो जय सिया राम और बीजेपी का काम तमाम। और बीजेपी का काम तमाम करने की शुरुआत राजस्थान से करेंगे, क्योंकि हम झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करते। आपने चुनाव जीत लिया, आप चुनाव जीतने के बाद अब तो ये बता दो कि देश ने आपको एक बार फिर मौका दिया। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, जनता दल हो, आप हो, कोई भी हो, ये तय कर लेना, ये देश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं है। ये देश इस जनता का, इस संविधान का और राम और कृष्ण का देश है, जहाँ पे धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा नहीं होता, टकराव नहीं होता, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। अरे बीजेपी के लोग चुनाव में जो वर्टिकल डिवीजन करने की कोशिश कर रहे थे, जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस देश में हिजाब को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। इस देश में गांव में जाओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म में पर्दा करते हैं। कोई करता है, कोई नहीं करता। आपके सामने जय सिया राम का नारा लाने के पीछे मकसद क्या है? मकसद जय सिया राम का नारा, हम तो राम के वंशज हैं। राम जी इनकी बपोती है क्या? राम जी की बपोती पूरी दुनिया है, पूरे ब्रह्मांड पे शासन करते हैं। बीजेपी का कोई, आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी का ही सब कुछ नहीं है। राम जी तो हमारे भी है, सबके हैं। राम कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में बंटवारा नहीं करते। बीजेपी तो राम जी को भी बांटना चाहती है, राम जी और सीता जी को भी बांटना चाहती है। जय सिया राम का नारा तो पिछली बार भी हमने यहाँ चलाया था, और वापस अभी मैं जाके आया हूँ खाटू श्याम जी की यात्रा में। तो बीजेपी अपने काम के आधार पर वोट मांगे। और सुन लेना आप, ये बीजेपी का जो घमंड है, ये 4 राज्य की जीत बीजेपी के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि बीजेपी अब घमंड में आ गई वापस। बीजेपी को ये लगने लगा है कि महंगाई और बेरोजगारी, कल बीजेपी के नेता मुझे बोल रहे थे, महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा ही नहीं है। आपने ये कहा कि घोषणा पत्र में किए वादे बीजेपी ने पूरे नहीं किए, फिर भी हम जीत गए ना। लेकिन जनता तो पूछेगी, तुम्हें एक बार फिर मौका दिया और फिर तुम कह रहे हो कि हम तो काम नहीं करेंगे, और बीजेपी वाले अब काम नहीं करेंगे। मैं फिर वोटर से अपील कर रहा हूँ, जब आप किसी को ज्यादा दोगे तो मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा। बीजेपी को लगने लगा कि काम का, महंगाई का, बेरोजगारी का और काम के आधार पर वोट नहीं मिलते, वोट तो ऐसे ही मिलते हैं। जनता देश की अब आप देख लेना, आने वाले हर चुनाव में बीजेपी की ठोक के मारेगी, क्योंकि बीजेपी वाले अब काम नहीं करेंगे, अब घमंड में घूमेंगे। प्रताप जी, जय श्री राम के मुकाबले जय सिया राम क्यों लाना पड़ रहा है आपको? डर तो जय सिया राम तो पेलीसु ही मैं लगा रही, मैं तो आज हूँ केरी आ गई। मैं तो पेलीसु राम का वंशज, पेलीसु जय सिया राम लगा रहे हैं। ये जय श्री राम के कल नारे लगा रहे थे, तो आप सुन लो, ये सुन लेना आप, हमें तो सबसे मिलता है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि राम जी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में भेदभाव नहीं करते। हम तो हिंदू को भी गले लगाते हैं, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको गले लगाते हैं, क्योंकि तिरंगा हमारा धर्म है। और ये अपने आप को तिरंगे से और राम जी से भी बड़ा समझते हैं। ये समझते हैं झूठ, फरेब और धोखे से और धर्म के आधार पर बंटवारा करके हम राजनीति ज्यादा दिन चलेगी नहीं बीजेपी वाले। तो ज्यादा घमंड नहीं करें। कितने बुलडोजर चला दिए आज तक सतीश पूनिया जी ने कितने बुलडोजर चला दिए। मैं यूनिवर्सिटी के जमाने से सतीश पूनिया जी को जानता हूँ। जब वो विद्यार्थी परिषद से मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे ना, तब भी बुलडोजर लेकर आए तो उल्टा कर दिया था मैंने बुलडोजर। और फिर कह रहा हूँ, अब लियाना बुलडोजर, टांगे ऊपर कर देगी राजस्थान की जनता। राजस्थान तो सच्चाई का, ईमानदारी का, काम का और धर्म के आधार पर साथ देगा, जो प्यार और प्रेम की बात करेगा, जो राजस्थान के विकास की, मान की, सम्मान की, आन बान शान की बात करेगा, जो घमंड की बात नहीं करेगा, राजस्थान उसका साथ देगा। और मुझे भरोसा है राजस्थान की जनता, हमारा बजट अच्छा, हमारा काम अच्छा, हमारी सच्चाई अच्छी है। ये घमंड कर रहे थे, उपचुनाव हम जीत कर आए, और मैं मानता हूँ कल इनकी हवा बनी है जब ये चुनाव जीते हैं, लेकिन ये हवा निकलते भी टाइम नहीं लगता है, जनता हवा भी जल्दी निकालती है।